दोस्तों पीएचडी नाम की बहुत बेटा की बात करें, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पीएचडी नाम का प्रक्रिया यहाँ पे शुरू अभी भी, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया अप्लाई करिए। मैं बताऊंगा पुणे यूनिवर्सिटी दोस्तों यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आ जाइए admissionpup.in। अभी दोस्तों आगे हूँ, आने पर दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का निर्देश दिखता है, आप निर्देश यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऑफर दोस्तों कुछ देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है दोस्तों। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्राइटेरिया ये सब आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बात मैं बताता हूँ आगे ब्रोक्योर क्या है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे आपको दोस्तों लॉगिन करनी है। लॉगिन में दोस्तों अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। फिर जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे, जिससे आपको मोबाइल नंबर डालिएगा, पासवर्ड कैप्चा कर दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। और क्या क्या चीज़ें चाहिए तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, फॉर्म को भरनी है। आपको स्कैन डिजिटल इमेजेस आपके फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, रेसिडेंस की, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट की आपको सब रखनी है। ओबीसी कैंडिडेट्स को अपलोड करना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पे प्लीज़ नोट एप्लीकेशन फ़ोन नंबर पर नोट कर लोगे। आप फॉर्म पूरा भरोगे, आधा अधूरा फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कंप्लीशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, प्रिंट एप्लीकेशन कर लोगे। और बात करें यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो प्रिंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड पैड जो एग्ज़ाम दोस्तों हुआ है गाइडलाइन, वो भी यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। डाउनलोड दोस्तों पैड 2023 का यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे चेकआउट यहाँ पे कर लो। कैंडिडेट्स हुए पास जो किए हैं यहाँ पे पोस्ट का जो 2024 से पहले वो एलिजिबल है पैड 2023 के लिए। दोस्तों पैड 2023 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल है वो। और देखो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों पैड को लेकर के भी दोस्तों नोटिस यहाँ पर है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो बताइए दोस्तों सब्जेक्ट से सब्जेक्ट दोस्तों पे वैकेंसी है। लास्ट डेट बात करें यहाँ पर 6 अक्टूबर दोस्तों लास्ट डेट है। ये वैकेंसी सब्जेक्ट्स इन सभी सीटों पर है, हिंदी में है, इंग्लिश, उर्दू, देखो बंगाली, संस्कृत, फिलॉसफी, पर्शियन, मैथिली, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कॉमर्स। टोटल 104 दोस्तों सीटें यहाँ पर है। जिससे बात करें डिसिप्लिन टॉप ऑफ फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस, साइंस और कॉमर्स में है। एलिजिबिलिटी क्या इसके लिए है दोस्तों ध्यान दीजिए। तो कैंडिडेट्स एजुकेशन जो ले रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी पीजी कंप्यूटर 55% मार्क्स के साथ यहाँ पर, ठीक है। और 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स में उनको जो SC ST EBC OBC डिफरेंशिएबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट यहाँ पे बात करें जिनका दोस्तों परमिटेड हो जाएंगे यहाँ पर जो रिसर्च के लिए पीएचडी के लिए, उनके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसका अलाइड सब्जेक्ट, ठीक है। और एप्री कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि मगध यूनिवर्सिटी उनको मौका दिया था पर पुणे यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। एग्जामिनेशन किनको पीएचडी एडमिशन टेस्ट देना नहीं है। तो जो कैंडिडेट जिनके पास यूजीसी है, फेलोशिप से किसी तरह की फेलोशिप, स्कॉलरशिप या एसोसिएटशिप है, अगर आपने क्वालिफाई किया यूसी नेट, CSIR नेट, गेट, PMHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ICMR ये सभी है, ICR, DST, इंस्पायर, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर जो कि अपॉइंट हुए हैं किसी पोस्ट PUC पे स्केल पर टीचिंग डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में, उनको भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल पे कंप्लीट कर लिए हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 साल दोस्तों अनपेड लगा था, 26 दिए, ठीक है। और जो टीचर्स जो अपॉइंट हुए सेल्फ फाइनेंस में उनको उनको एग्जाम देना है। नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज यूनिवर्सिटी के जो मतलब 5 साल से ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, 55% मार्क्स भी मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट में, उनका 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है किसी रेफरेंस जर्नल में और यूजीसी के द्वारा, तो उनको भी एग्जाम नहीं देना है। कैंडिडेट्स जो एग्जाम्प्टेड यहाँ पर है पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैड से, उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा सबमिट करना है, फ़ी भी लगा जमा करना है। वो कैंडिडेट्स पास करेंगे पैड 2022 यहाँ पर हर एग्जाम्प्टेड है यहाँ पर फ्रॉम पीएचडी एडमिशन टेस्ट से 3 साल तक के लिए। जो पीएचडी पैड 2022 अगर पास किए हैं उनको 3 साल तक यहाँ पर उनका वैलिडिटी है। अप्लाई कैसे करनी तो हमने बताया दोस्तों, वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है। यहाँ पर बताते हैं आगे। इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पे जनरल OBC EBC EWS के लिए 1000 रुपये, SC ST PW को 700, पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है। फिर दोस्तों बात करें पैटर्न के पीएचडी एडमिशन टेस्ट का, 2 पेपर आपको देना होगा, 100 मार्क्स का, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। पहला पेपर 100 मार्क्स का जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, क्वालिटेटिव टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे। दूसरा पेपर 2 वो सब्जेक्टिव रहेगा, आपका जो पेपर पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इंटरव्यूज़ के बाद होगा 20 मार्क्स का, जिसमें ये जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरीज उनको भी आना होगा, यहाँ पे इंटरव्यू देना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45। टेस्ट शेड्यूल देखो यहाँ पर 27 अक्टूबर को दोस्तों होगा संडे के दिन। पेपर 1 का 11 से 12 बजे, पेपर 2 का 2 से 4 बजे। टेस्ट सेंटर दोस्तों कहाँ होगा तो बात करें टेस्ट सेंटर पुणे डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा यहाँ पर। तो सिलेक्शन कैंडिडेट्स यहाँ पर जो मार्क्स आएगा, मार्क्स के बेसिस पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मिलाकर के सिलेक्शन किया जाएगा। रिजर्वेशन जो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा बिहार सरकार के अकॉर्डिंग। अब देखो कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट। तो अगर मान लें आपका बैचलर में बात करें मास्टर डिग्री अगर 50 से 55% तो वेटेज 40 आपका दिया जाएगा उसमें रिजल्ट में। 55 से 60% पीजी में मार्क्स है तो 45, 60 से 65 है तो 50 बढ़ते जाएगा।
75 से 80 है तो 65%, ठीक है। 80 एंड अबव है तो 70 मार्क्स का वेटेज। और एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है पैट नेट बीट का तो 5 मार्क्स का, ये फेलोशिप है आपके पास JRF ये सभी तो 10 मार्क्स का, इंटरव्यू 20 मार्क्स, टोटल मिला के 100 मार्क्स इस तरीके से वेटेज दिया जाएगा। 10 मार्क्स उनको दिया जाएगा टीचर्स को, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को जिनके पास 3 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसा JRF में कहा गया है। यूनिवर्सिटी के ऊपर रिजर्व है दोस्तों, यहाँ पर ये कोई भी पार्ट नोट इन्फॉर्मेशन का एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए